चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित न होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ तीन पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये तीन अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है,
यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ रे कुछ जो 100-200 हज़ार 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये अनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पतिव्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों। तो उसका, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से, वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के, और शंकर जी तमोगुण विभाग के।